दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विभिन्न मुस्लिम संगठनों, सामाजिक समूहों और विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें हैदराबाद से सांसद और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। वहीं जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद और उनके समर्थकों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सोमवार सुबह से ही पुलिस ने कई स्थानों पर पहुंचकर नरसिंहानंद समर्थकों को बाहर नहीं जाने दिया। यति नरसिंहानंद ने मौलाना अरशद मदनी के वक्फ बिल के विरोध में जंतर मंतर पर सोमवार को धरने की घोषणा की थी। डासना देवी मंदिर की प्रवक्ता उदिता त्यागी ने बताया कि यति नरसिंहानंद को सोमवार सुबह मंदिर में ही पुलिस बल ने बाहर जाने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी और संविधान के खिलाफ करार देते हुए इसे फौरन वापस लेने की मांग की। दूसरी ओर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस प्रदर्शन को वोट बैंक की सियासत और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश बताकर इसका विरोध किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आज़ादी पर हमला है और इसका मकसद वक्फ संपत्तियों और मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण करना है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सरकार वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने की साजिश रच रही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नारे लगाए और तख्तियां लहराईं, जिन पर वक्फ बिल वापस लो और मुस्लिम अधिकारों की रक्षा करो जैसे संदेश लिखे थे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ है जब संसद में वक्फ बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी चल रही है। विपक्षी नेता जैसे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और IUML के ET मोहम्मद बशीर ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। प्रदर्शन में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लेते हुए कहा, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि यह बिल असंवैधानिक है। यह बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ की जायदाद को खत्म करने के लिए लाया गया है। उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े जूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला लेगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। वक्फ बिल को लेकर चल रहा ये विवाद अभी थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वह इस मुद्दे पर कानूनी और शांतिपूर्ण कदम उठाएगा, जबकि बीजेपी और हिंदू संगठन इसे राष्ट्रीय हित का मुद्दा बताकर अपना समर्थन जारी रखेंगे। दिल्ली में सोमवार का प्रदर्शन इस सियासी जंग का एक नया अध्याय साबित हुआ है, जिसका असर आने वाले दिनों में
और गहरा सकता है। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को अराजकता फैलाने की कोशिश करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, वक्फ तो बहाना है, असल मकसद देश में दंगे भड़काना और वोट बैंक की दुकान चलाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसके समर्थक दल जैसे कांग्रेस, सपा और AIMIM मुस्लिम नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह बिल वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और गरीब मुस्लिम महिलाओं व बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, यह देश कानून से चलेगा, धमकियों से नहीं। प्रदर्शन करने वाले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सड़कों पर हंगामा करना गलत है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना साधा और कहा, यह संगठन भूमाफियाओं के इशारे पर नाच रहा है। वक्फ संपत्तियों को माफियाओं से मुक्त कर गरीबों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हिंदू संगठनों ने भी इस प्रदर्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। विहिप के एक नेता ने कहा, जब औरंगजेब जैसे शासकों की कब्र पर विवाद चल रहा है, तब वक्फ बिल का विरोध सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा। इसी बीच मेरठ से आए हिंदू कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने जंतर मंतर पर वक्फ बिल के समर्थन में अकेले प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह सनातनियों का देश है, हम वक्फ बिल का समर्थन करते हैं और इसके लिए जान देने को तैयार हैं। पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल पर जाने से रोका, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।